हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप SGPZ लखनऊ एग्ज़ाम, OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कंफर्म कर सकते हो। और दूसरा, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा आसपास कोई 1.5-2 साल में सिलेक्शन ले लेता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कोई 4-5-7 साल भी लगा देता है, लेकिन एक सरकारी जॉब नहीं मिलती। उनका क्या रीज़न होता है वो भी आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। जो मैं शब्द बोलूँ उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई, और मेरा जो अनुभव है वो ही आपके सामने रख रहा हूँ। कि आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि किस सब्जेक्ट पे ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कौन से टॉपिक पढ़ें, और अदर जो इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग है उसमें कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ बने रहना, हर टॉपिक एक एक टॉपिक आपके सामने रखूँगा। पहले तो मैं बता दूं, जो मैंने आपका जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे वो डोमेन सब्जेक्ट के मिलेंगे। यानी आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ना वो डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के मिलेंगे और सिलेक्शन का अहम रोल जो रहेगा ना वो इसी का रहेगा। क्योंकि अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में अगर पीछे रह जाते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए डोमेन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको देखना है, और अदर पैरामेडिकल जो एग्जाम हुई है उनमें जो डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है उनको आपको देखना है। और मैं आपको बता दूं कि डोमेन सब्जेक्ट के ऑलरेडी हमने सारी जो टॉपिक है वो मैंने करवा रखे हैं, वो एक बार जाके आप जरूर देखना। और अदर रोज़ क्लास डालता हूँ, और इसके साथ हर टॉपिक के जो प्रीवियस और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी PDF मैं व्हाट्सअप पर भी देता हूँ। और जिसको भी व्हाट्सअप पर PDF चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। ऑलरेडी 300 कंटेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो प्रॉपर नोट्स और जो क्वेश्चन है उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल समर्पित है ओनली मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समर्पित है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही पहले तैयारी करके ही एम्स में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं इस स्थिति से गुजरा हूँ। तो कम से कम आपका मैं जितना मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग करूँ। अब हम शुरुआत करते हैं कि कोर सब्जेक्ट यानी जो डोमेन सब्जेक्ट है उसकी ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक करवा रखे हैं। और SGPGI में OT असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपको डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसकी मैंने क्लास डाल रखी है ऑलरेडी, वही पर जाके जरूर देखना। आज इस वीडियो में जो बात करेंगे ना वो इंग्लिश में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस है और GK में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कि आपका जो सिलेबस है वो 60 क्वेश्चन तो आपके आएंगे डोमेन सब्जेक्ट के, प्लस 10 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 10 मैथ के, 10 इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन में आपके 5 आएंगे इंडिया GK के और 5 करंट अफेयर के आएंगे। तो करंट अफेयर पे आपको 6 से 7 महीने का आपको कवर करना है। डोमेन सब्जेक्ट और GK और करंट अफेयर मैं ऑलरेडी करवा रखा है, और एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी रीजनिंग भी मैं करवा दूंगा, लेकिन मैथ आपको किसी भी आपको यूट्यूब पे जो भी टीचर पसंद हो उससे आप मैथ कवर करो, और रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश भी जिस टीचर की आपकी क्लास अच्छी लगती है, क्योंकि आप कोर्स लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा है। आप ये हॉस्पिटल अटेंडेंट ऑटिशन ये क्या पोस्ट आप UPSC भी क्लियर कर सकते हो। इतनी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते। हम कोर्स ले लेते हैं और कोर्स में भी प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। 1000-1500 रुपये 2000 रुपये हम कोर्स खरीद लेते हैं, प्रॉपर चीज़ें उसमें भी नहीं मिलती। वो भी जो पीछे की जो रिकॉर्डेड क्लास हैं वो आपको दे देते हैं। तो इसलिए कोर्स लेने के बजाय आप खुद एक एक टॉपिक सर्च करके आप खुद एक एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर ध्यान करोगे ना, ध्यान दोगे, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दवाती, क्योंकि मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। बस एक आइडिया आपको दिया जाता है किस तरीके से आप की जो गाड़ी है वो पटरी के ऊपर चलानी है। चलो आज अब हम आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दोस्तों, मैंने बता दिया कि जो कोर सब्जेक्ट है डोमेन सब्जेक्ट के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 60 के आसपास आएंगे। मैथमेटिक्स के 10, जनरल नॉलेज के 10, इंग्लिश के 10 और रीजनिंग के 10। इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। कुल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करना है उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। न्यूनतम कटऑफ की बात करें तो आपका जनरल OBC EWS में आपको 50% आपके पेपर में क्वालिफाई होना ही चाहिए, और SC ST को थोड़ी छूट है, उनके 45% है। अब आगे हम बात करें रीजनिंग के, हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो, समानता, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, चित्र श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बाकी पढ़ने तो आपके सारे टॉपिक ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग, समस्या समाधान, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन आरेख, दिशा ज्ञान, ये भी है। पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, आकृति पूर्ण करना, छिपी हुई आकृतियाँ, तार्किक निष्कर्ष,
आलोचनात्मक, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। ये जो भी 8 से 10 टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। अब आगे हम बात करें मैथ के बारे में बात करें। जो मैथ में देखो ये टॉपिक है पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ हानि, छूट, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, वर्गमूल, करणी, रेखीय समीकरण, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आंकड़ा। ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, लेकिन इस सिलेबस में भी आपको क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। आपको एडवांस मैथ अगर आपको नहीं आती है तो आपको उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना मैटर नहीं पढ़ पाओगे, हमारे पास समय कम है। अभी भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो 1 महीने का टाइम तो प्रॉपर पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट भी आएगी तो 1 महीने पहले बता दिया जाएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है। दूसरी बात करें, आपका जो सिंपल जो मैथ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आज तक जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं SGPGI के, वो सिंपल जो मैथ है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं। तो एडवांस मैथ पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप सिंपल मैथ पर ज़्यादा फोकस करें। आगे हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये टॉपिक दे रखे हैं, त्रुटि पहचानना, रिक्त स्थान पढ़ना, समानार्थक, विलोम शब्द, वर्तनी सुधार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य सुधार, सक्रिय निष्क्रिय वाणी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। आपको देखो मैथ्स आप अगर पहले से पढ़ रखी है आपने तो आप अच्छे से कवर कर लोगे, लेकिन आपने कभी पहले से नहीं पढ़ी तो आप थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन सिंपल मैथ्स तो आप कवर करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम से उनको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें इंग्लिश में पूरा जो क्वेश्चन है वो सही करके आएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आए तो आपको उसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने जो टॉपिक हैं वो मैंने बता दिए हैं, इन टॉपिकों से आपको बाहर नहीं जाना है, इन्हीं टॉपिकों को आपको कवर करना है और इनका बार बार रिविजन करना है। दोस्तों अच्छे से हमने टॉपिक वाइज सब कुछ बता दिया है, इन टॉपिकों के अंदर ही आपको पढ़ना है, इन टॉपिकों के अलावा आपको बाहर नहीं जाना है। बाकी बात करें कोर सब्जेक्ट कि मैंने पहले दूसरी वीडियो बता रखा है, एक बार जाके जरूर देखना, वीडियो मिल जाएगा आपको। और इंग्लिश के मैंने 7 टॉपिक बता दिए, मैथ्स की बता दिए, रीजनिंग की बता दिए। अब आपको फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है। देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको आप छोड़ दो, उसमें भी आप टॉपिक देख लो कि ये टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ, उन टॉपिकों को आप पढ़ लो, क्योंकि जो आपको नहीं आता उस सब्जेक्ट को एक बार साइड में रखो। जो आपको आ रहा है जैसे डोमेन सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, रीजनिंग आप कवर कर सकते हो, और मैथ्स के कुछ टॉपिक आप कवर कर सकते हो। इंग्लिश जो है उसके 1-2 टॉपिक आप जो आ रहे हैं आपको उन चीज़ों को ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है और इन चीज़ों को कवर करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप फिर उन चीज़ों को उठाओ जिनको आप कवर करना चाहते हो। दूसरी बात करें, हमारा क्या होता है कि हम समय बर्बाद उन चीज़ों पर कर देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो उस चीज़ को छोड़ दो, जरूरी थोड़ी वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो चीज़ समझ में आ रही है उसको पहले कवर करो। दूसरी बात करें रिवीजन, जो भी आपने पढ़ लिया उसका सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर करो, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको रेगुलर आपको 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा। अब 3 से 4 घंटे आपको किस तरीके से देना है डोमेन सब्जेक्ट को, देखो बार बार रिवीजन करोगे ना तब जाके हर चीज़ कवर होगी, और रिवीजन करते रहना है आपको बार बार। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है। 3 घंटे के बजाय अगर आप रेगुलर 2 घंटे में भी कवर कर लोगे आराम से 1 महीने के अंदर। दूसरी बात करें मैथ्स को आपको 1 घंटा देना है रेगुलर, रीजनिंग को 1 घंटा देना है। अब मैथ्स में देखो जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, रीजनिंग में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात करें जो इंग्लिश है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप जो ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल पढ़ा है टॉपिक को सर्च करो और आप आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करें इंग्लिश जीके और करंट अफेयर। जीके और करंट अफेयर जस्ट मैं करवा दूंगा, बाकी करंट अफेयर और जीके को भी आपको फोकस करना है। बाकी जीके का बहुत बड़ा वेटेज होता है, कहीं से भी क्वेश्चन डालता है, लेकिन करंट अफेयर का एक फिक्स्ड आइडिया है। 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बताना, कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा से कमेंट करना, और रेगुलर SGPGI लखनऊ में आप OT असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट की रेगुलर क्लासें मिल रही हैं, और आपको पूरा इनसे एग्जाम में फ़ायदा मिला, क्योंकि ऑलरेडी हमने एम्स में जितना सिलेबस हमने करवाया था उसी में से क्वेश्चन पढ़े हैं। दूसरी बात करें एम्स मॉडल में दिक्कत क्या आई थी, एम्स में दिक्कत आई थी कि जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन कम थे, अदर जो मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। लेकिन SGPGI में जरूरी थोड़ी वही होगा, एम्स की तरह होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एम्स में जो पैटर्न दे रखा था उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया था एग्जामिनर ने, लेकिन SGPGI में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि SGPGI में प्रॉपर पेपर पैटर्न के अनुसार होगा। क्योंकि पिछले हम इतिहास उठा के देखें तो पेपर पैटर्न के अनुसार ही दिया है SGPGI में, लेकिन एम्स में लगभग हर साल चेंज होता रहता है।
तो इसलिए डरने की बात ज़रूरी नहीं है, एम्स की तरह आपके साथ नहीं होगा। बाकी रेगुलर आपको स्टडी करनी है लास्ट एग्ज़ाम तक। दूसरी, आपको हमेशा जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि एक आपकी एक कमेंट से, क्योंकि इस कमेंट्स करने से, लाइक करने से आपका पैसा बर्बाद नहीं होता, लेकिन हमें एक मोटिवेशनल जरूर मिलता है इस चीज़ से कि आपके लिए और ज़्यादा मेहनत की जाए, क्योंकि हर चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाए ना। मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा मिल रहा, ना मैं कोर्स बेच रहा, ना आपसे नोट्स के पैसे ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, लेकिन आपके लाइक और एक कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।